अनुभव इंसान को, मानव को ऊंचे शिखर की ओर ले जाते हैं। अनुभव से ही हमें सबको सीख मिलती है। आपके पूर्वज आपको आपका अनुभव देते हैं और कहते हैं कि ऐसे वहाँ तुम्हें सावधान रहना है। तो अनुभवों का जीवन है। आप अपने बुजुर्गों से कुछ अनुभव लेना सीखें, अपने माता पिता से भी अनुभव लेना सीखें, लेकिन यहाँ किसका अनुभव लेना है? वो तो हमारे लौकिक अनुभव हो गए और हमें एक अलौकिक जीवन की ओर धारा में हम लोगों का जीवन चल रहा है। तो इस अलौकिक जीवन के हम अनुभव कहाँ से लेंगे? उससे परमात्मा से लेंगे, बाबा से लेंगे, और बाबा का जो ईश्वरीय परिवार है उससे भी लेंगे। क्योंकि बाबा जरूरी नहीं है आपको टच कर ही दे। अगर आपके अंदर इतनी पावर होगी उसको टचिंग की, तो बाबा आपको टच कर देगा। और जब आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, या आपको बाबा से इतना प्यार नहीं है, या बाबा के उस प्यार में भी कहीं न कहीं पर संशय है, तो बाबा आपसे दूर रहेगा। वो ऐसे देखेगा जैसे हवा तुम्हारे को महसूस तो हो रही है, लेकिन उसी के पीछे एक गर्म हवा भी लगी हुई है। तो लेकिन गर्म हवा का आपको एहसास नहीं है, लेकिन हवा तो है, ईश्वर है, लेकिन उसका एहसास नहीं होगा। उसका मूल कारण है कि हम उस पर हमें कहीं न कहीं पर क्या है? संदेह है। तो बाबा ने कहा है कि उसका अनुभव जब तुमको मिल जाएगा तो आप उसी के लिए हो जाओगे। तो उसका अनुभव तैयार कीजिए, और अनुभव होता है संकल्पों से। जब तक आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प नहीं होगा, आपके अंदर बाबा आपको अनुभव नहीं कराएगा। हर जगह देख लीजिए, आप लौकिक में देख लीजिए, लौकिक में भी जब कोई एक राजनेता अपना कदम उठाता है तो पहले वो समाज के अंदर एक दृढ़ संकल्प की सेवा करता है कि मुझे जनमानस तक जाकर के क्या करना है? अपना संपर्क साधना है। तब न लोग उसको पहचान पाते हैं। तो उसका संकल्प है ना जनमानस की सेवा करने के लिए, है ना? तब वो जाकर के ख्याति प्राप्त करता है और एक अपने लक्ष्य को हासिल करता है। यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही है। यहाँ बलि है, भगवान के प्रति क्या है? पूरी बलि है। क्या था ना बच्चे, तुम बलिहार जाते हो, तो बलि है। अपने तन की भी बलि है, अपने मन की भी बलि है, अपने धन की भी बलि है, और अपने घर गृहस्थी में जो जिस लायक है उसकी भी बलि है। तो उसको वैसा ही बेनिफिट मिलता है, वैसे ही उसको लाभ मिलता है। ये हर जगह की कहानी है, ये हर जगह की कहानी है। हम कितना सहयोगी हैं, आप उतने ही योगी हैं। आप जितने सहयोगी हैं, आप उतने ही क्या हैं? योगी हैं। तो स्पष्ट खेल है बाबा के यहाँ से भी। तो हमें अब किसी के ऊपर भी क्या नहीं करना है? कोई चिंतन नहीं करना है। बाबा करा रहा है और वो कराएगा, क्योंकि ड्रामा के इस सीन में किसको क्या मिलना है ये भावना नहीं रखनी है। वो तो खुद लिए बैठा है, वो अपनी सौगात तो खुद लिए बैठा है। हाँ, तो उस ड्रामा का जो चक्र, सृष्टि का जो चक्र घूमेगा, तो जिसके लिए वो सौगात लिए बैठा है वो किसी और को कैसे दे सकता है? इसीलिए आप किसी के ऊपर भी क्या नहीं करनी है? चिंतन नहीं करना है। स्वचिंतन की स्थिति में अपने आत्मा की अनुभूति में मस्त रहना है और बस अपनी साधना को आगे बढ़ाते जाना है। चलते हैं आज बाबा क्या कहते हैं।